चूहा निकला बीच पे हैप्पी न्यू ईयर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो आज इस साल का आखिरी दिन है एंड इसी के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नारुतो एंड गोकू के व्हाट इफ का फिनाले। पर फिक्र मत करो, ये उस सीरीज का फिनाले नहीं है, ये पार्ट तो बस उस सीरीज के फिनाले को स्टार्ट करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लास्ट वीडियो में गिन्यू फोर्स से सभी ने बैटल करी थी और गिन्यू ने गोकू से बॉडी स्विच कर ली थी। गिन्यू गोकू से नारुतो और सास्के ने फाइट की थी पर वो हार रहे थे। तभी वेजिटा आता है और वेजिटा सुपर सेयन बनता है और गिन्यू गोकू को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद गोकू को वापस उसकी बॉडी मिल जाती है और गिन्यू अपनी बॉडी में वापस चला जाता है। इसके बाद वेजिटा गिन्यू के फेस पर बिग बैंग अटैक करता है जिससे गिन्यू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद वेजिटा गिन्यू फोर्स के बाकी बचे हुए मेंबर्स को भी मार देता है। इसके बाद वेजिटा बाकी सभी निंजा से कहता है कि वो काकारोट को लेकर उसके पीछे आए। वेजिटा गोकू को अपनी शिप के हीलिंग चेंबर में रखता है और बाकियों को बताता है फ्रीजा के बारे में। वेजिटा बताता है कि फ्रीजा बहुत सालों से प्लेनेट नैमिक को ढूंढ रहा था एंड अब उसे प्लेनेट नैमिक मिल चुका है। प्लेनेट नैमिक पर ऐसी ड्रैगन बॉल्स है जो कि कोई भी विश पूरी कर सकती है एंड अगर फ्रीजा को वो ड्रैगन बॉल्स मिल गई तो फ्रीजा अमर हो जाएगा एंड हम उसे कभी नहीं मार पाएंगे। वेजिटा बताता है कि वो अकेले ही फ्रीजा को हराने के लिए चला जाता पर उसने अभी तक फ्रीजा की फुल पावर को नहीं देखा है, इसलिए उसे नहीं पता है कि वो फ्रीजा को अकेले हरा पाएगा या नहीं एंड इसीलिए वो अर्थ पर आया है ताकि वो काकारोट को अपने साथ ले जा सके। वेजिटा ये भी बताता है कि अगर फ्रीजा इमॉर्टल हो गया तो इसके बाद वो अर्थ पर आएगा अर्थ को खत्म करने के लिए और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ककाशी इनसे कहते हैं कि वेजिटा को कुछ टाइम तक रुकना होगा क्योंकि वो पूरी टीम तैयार करके उसके साथ भेजेंगे। वेजिटा बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वैसे भी फ्रीजा के सामने चाहे जितने लोग भी जाएं वो सभी किसी काम के नहीं होंगे, पर फिर भी नारुतो और बुल्मा वेजिटा के साथ जाने को कहते हैं और ककाशी इनसे सास्के को भी वेजिटा के साथ भेज देते हैं। वेजिटा उन्हें ले जाने के लिए मान जाता है पर वो कहता है कि वो किसी को भी बचाएगा नहीं और बाकी के लोग जैसे कि नेजी, ली और साकुरा भी उनके साथ जाने को कहते हैं पर ककाशी इनसे उन्हें जाने को मना कर देते हैं क्योंकि अगर फ्रीजा के कुछ सोल्जर अर्थ पर अटैक करते हैं तो अर्थ को डिफेंड करने के लिए भी तो कोई चाहिए। इसी के साथ बुल्मा कुछ सेंजोबीज ले आती है और बुल्मा, नारुतो और सास्के शिप पर चढ़ जाते हैं वेजिटा के साथ और शिप अर्थ से टेक ऑफ करती है। बुल्मा वेजिटा से पूछती है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा नैमिक तक पहुंचने में। वेजिटा बताता है कि कुछ महीने एंड इसी के साथ बुल्मा शॉक हो जाती है। कुछ महीने? क्योंकि बुल्मा खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई थी। तो कुछ टाइम के बाद गोकू हील हो जाता है एंड वेजिटा गोकू को दिखाता है ग्रेविटी रूम जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग करेंगे। वो वेजिटा अपनी हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ग्रेविटी रूम में एंड बुल्मा ये सोचकर परेशान है कि वो कुछ खाने को नहीं लाई। पर तुम लोगों को मैं बता दूं कि शिप में खाना है, हाँ वो उतना टेस्टी नहीं है जितना कि अर्थ का खाना है पर उसे खाया जा सकता है और शिप में पानी भी है। अब करते हैं कुछ महीनों का टाइम स्किप। तो प्लेनेट नैमिक पर हम लोग देखते हैं मोमोशिकी को जो कि ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना है। वो सभी नेमेकियंस के पास जाकर उनसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में पूछता है एंड इसके बाद उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। भी मोमोशिकी के सामने एक नेमेकियन वॉरियर आता है और वो मोमोशिकी के फेस पर किक करता है। तो उस नेमेकियन वॉरियर का नाम नेल है एंड वो सभी स्ट्रॉन्ग नेमेकियंस के साथ फ्यूजन करके यहाँ पर आया है। वो प्लेनेट नैमिक की लास्ट होप है। तो नेल और मोमोशिकी एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं पर इतने सारे नेमेकियंस से फ्यूजन करने के बाद भी नेल मोमोशिकी के सामने नहीं टिक पाता है। तो मोमोशिकी नेल को हरा देता है पर नेल फिर भी स्माइल कर रहा था और उसी के साथ हम लोग एक शिप को देखते हैं जो कि नैमिक से बाहर जा रही है। नेल का काम था मोमोशिकी को बिजी रखना ताकि वो शिप नैमिक से दूर जा सके एंड नेल ने वो कर दिया है। इसके बाद मोमोशिकी नेल को अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फ्रीजा किसी प्लेनेट नैमिक पर आ चुकी है। फ्रीजा अपने सोल्जर्स के साथ नैमिक पर आता है और वो देखता है कि नैमिक के सभी लोग मरे हुए हैं। फ्रीजा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे पता भी था ये सब किसने किया है। फ्रीजा अपने सभी सोल्जर्स को ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए भेजता है पर इससे पहले कि वो सभी कहीं पर जा पाए उनके सामने बहुत ही बड़े बड़े चक्रा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि मिट्टी और लावा से बने हुए थे। वो सभी मॉन्स्टर मिलकर फ्रीजा के शिप पर अटैक करने लगते हैं और सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। फ्रीजा जो कि अपनी फर्स्ट फॉर्म में है वो शिप से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर एक डेड बॉल बनाता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर कर देता है। उसकी डेड बॉल से सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं पर उसकी शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके बहुत सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। फ्रीजा प्लेनेट नैमिक पर जाकर खड़ा होता है और अपने स्काउटर से चेक करता है कि मोमोशिकी कहाँ है और अपने बचे हुए सोल्जर्स से कहता है कि वो जाकर नैमिक पर ड्रैगन बॉल्स का पता लगाएं। फ्रीजा के सोल्जर्स वहां से जाने लगते हैं पर तभी फ्रीजा के ऊपर बहुत सारे चक्रा बीस्ट अटैक करते हैं जो कि अगेन मिट्टी से बने थे। उन बीस्ट से फ्रीजा अपने सोल्जर्स को बचा लेता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है एंड ये फाइट फ्रीजा अकेले ही करेगा एंड इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि फ्रीजा के ऊपर उन सभी बीस्ट ने अटैक कर दिया है। वो सभी बीस्ट मिलकर फ्रीजा को पकड़ लेते हैं एंड इसके बाद मोमोशिकी आता है और उन सभी बीस्ट के थ्रू लावा से फ्रीजा के ऊपर अटैक करता है। पर इससे पहले कि मोमोशिकी अटैक कंप्लीट कर पाए फ्रीजा अपनी सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज करता है जिससे वो सभी चक्रा बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद फ्रीजा मोमोशिकी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता
जाता है, पर तभी मोमोशिकी चक्रा वेपन्स बनाता है और फ्रीजा के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद मोमोशिकी फ्रीजा पर अपने वेपन से अटैक करता है एंड उसके वेपन्स के अटैक फ्रीजा के ऊपर पड़ भी रहे थे, क्योंकि इस टाइम पर मोमोशिकी फ्रीजा से ज्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग है एंड इस टाइम पर फ्रीजा को मोमोशिकी के अटैक को डॉज करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फ्रीजा अपनी थर्ड फॉर्म को यूज करता है। अब स्ट्रेंथ और स्पीड में फ्रीजा और मोमोशिकी दोनों ही बराबर आ चुके थे एंड इसके बाद फ्रीजा मोमोशिकी के अटैक को डॉज करता है और मोमोशिकी के ऊपर अपनी बहुत सारी डेड बीम से अटैक करता है, पर मोमोशिकी उन डेड बीम्स को डॉज नहीं करता है क्योंकि वो उन्हें अब्सॉर्ब कर सकता है। मोमोशिकी अपनी रेनेगन को यूज करके उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है और इसके बाद फ्रीजा के ऊपर उन्हीं डेड बीम से अटैक करता है। फ्रीजा उसके अटैक को डॉज कर देता है एंड इसके बाद मोमोशिकी और फ्रीजा फिर से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद फ्रीजा का एक सोल्जर आता है और फ्रीजा को बताता है कि लॉर्ड फ्रीजा हमने सब जगह पर ढूंढ लिया है और यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स कहीं पर भी नहीं है। ये सुनकर फ्रीजा गुस्सा होता है और मोमोशिकी से पूछता है कि तुमने ड्रैगन बॉल्स के साथ क्या किया है। मोमोशिकी स्माइल करके कहता है मैं नहीं बताऊंगा। अब फ्रीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपनी फोर्थ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। मोमोशिकी फ्रीजा को देखता है और कहता है तो ये है तुम्हारी फाइनल फॉर्म। फ्रीजा कहता है कि तुम इसे मेरी फाइनल फॉर्म बोल सकते हो क्योंकि तुम इसके आगे की फॉर्म देख नहीं पाओगे। एंड ये कहने के बाद सीधे ही फ्रीजा मोमोशिकी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। रेनेगन की हेल्प से मोमोशिकी फ्रीजा को देख पा रहा था। वो देखता है कि फ्रीजा उस पर अपने पंच से अटैक करता है। वो अपने चक्रा वेपन को यूज करता है और फ्रीजा के पंच को ब्लॉक करता है, पर तभी उसका चक्रा वेपन टूट जाता है और फ्रीजा का पंच मोमोशिकी के ऊपर पड़ता है एंड उससे मोमोशिकी बहुत दूर जाकर गिरता है। एंड इसके बाद फ्रीजा मोमोशिकी को खड़े होने का भी टाइम नहीं देता है क्योंकि वो मोमोशिकी के सामने आ जाता है और मोमोशिकी के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। मोमोशिकी उनमें से कुछ अटैक को ब्लॉक करता है, पर इतना काफी नहीं है क्योंकि फ्रीजा उसे जरा सा भी टाइम नहीं दे रहा। पर तभी मोमोशिकी गुस्सा होकर अपने चक्रा को रेस करता है, एक टाइप का ब्लास्ट करता है, वो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड यार वीडियो को लाइक कर दो। उस अटैक से फ्रीजा को कुछ होता नहीं है, पर फ्रीजा उस अटैक से दूर चला जाता है एंड इतने में मोमोशिकी को टाइम मिल जाता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बनाने का। एंड इस अटैक का मुझे नाम तो नहीं पता है, पर इतना पता है कि मोमोशिकी इसमें सभी चक्रा नेचर्स को मिक्स कर देता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक कलर का सुपरनोवा बनाता है, जैसे कि फ्रीजा की डेथ बॉल पर बहुत ही बड़ी। मोमोशिकी उससे फ्रीजा के ऊपर अटैक करता है। अब फ्रीजा मोमोशिकी से इरिटेट हो चुका है, अपनी फाइनल फॉर्म की 100% पावर को यूज करता है और एक बहुत ही बड़ी डेथ बॉल बनाता है और उससे मोमोशिकी के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से प्लेनेट नैमेक डिस्ट्रॉय होने लगता है एंड इसके बाद फ्रीजा मोमोशिकी के ऊपर अटैक करता है और मोमोशिकी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद गोकू, वेजिटा, बुल्मा, नारुतो और सास्के प्लेनेट नैमेक पर एंट्री लेते हैं। गोकू वेजिटा से पूछता है तो यही है फ्रीजा एंड वेजिटा कहता है हाँ। एंड इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो एंड होती है। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय। 1 glass water, 1 glass beer. Oh my dear, I've been new.